कराची के हल्के NA 240 में उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। इलेक्शन कमीशन के तमाम शफाफ इंतखाब के दावों के बावजूद भी अचानक RTS बैठ गया है। इसके साथ साथ हल्का NA 240 में नताइज आखिरी मराहिल में भी दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हल्के में जश्न और सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर इत्तलात की बात की जाए तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना भी शुरू हो गए हैं और अभी तमाम हलकों के नताइज नहीं आए हैं, लेकिन जो नताइज आ चुके हैं उनके मुताबिक TLP के शहजादा शहबाज 10,272 वोट लेकर अभी आगे हैं, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,261 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इलाके की और हल्के की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त इलाके में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और जश्न कैसा जारी है, हमारे नुमाइंदे अली रजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले असगर अजीम की इजाज़त आते हैं। असगर, जरा बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है नताइज की? गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौन सी जमात आगे है? देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। गो के वोटिंग का तनासुब बहुत कम है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस थोड़ी सी वोटिंग में भी जो मुकाबले का रुझान है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं शहजादा शहबाज, वो 10,372 वोट लेकर जो है आगे हैं, जबकि सिर्फ 40 वोट के फ़र्क से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,332 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से जो तीसरे नंबर पर है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन, जिन्होंने 8,277 वोट लिया है। तो 309 में से 301 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं। सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब जो है 299 पोलिंग स्टेशन के जब रिजल्ट आया तो उसके बाद अचानक जो है सिस्टम बैठ गया, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक यही सूरत हाल रही, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के जो मेंबर सिंध असम्बली हैं वो जो है DRO के पास गए। उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि आखिर अचानक क्या हो गया कि आधे घंटे से जो है वो सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। जिसके बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन जिसके बाद जो है उन्होंने जो है वो नताइज को ना मानने का ऐलान किया। ताहम इसी दौरान सिस्टम दोबारा अपडेट हुआ और उसने 301 पोलिंग स्टेशन के अब तक नताइज आ चुके हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि फिर इसी दौरान जो है सिक्योरिटी को भी तलब किया गया और जिसने यहाँ जहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर आकर जो है वो तमाम जो गैर मुतल्लिका लोगों को यहाँ से बाहर उन्होंने निकाल दिया और यहाँ पर सिर्फ चंद लोग मौजूद हैं, मीडिया पर्सन और उम्मीदवारान, और उनके साथ चंद लोग मौजूद हैं। इस वक्त जो है तकरीबन इस वक्त जो है 8 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना भी बाकी हैं और इम्कान है कि वो 2 पोलिंग स्टेशन जिस पे जो है हालात सूरत हाल ख़राब हुई थी उसके नताइज शायद रोक लिए जाएँ और उस पर बाद में फैसला होगा। हमने जो है इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, उन्हें मैसेज भी किया, फ़ोन भी किए कि बताया जाए कि जिन 2 हलकों में 2 पोलिंग स्टेशन में हालात ख़राब हुए थे उनके नताइज के बारे में क्या फ़ैसला किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। जी असगर, साथ ही मौजूद रहिएगा। अली रजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली रजा, आप शाम से ही ये सारी हल्का जो है कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ ऐसी भी इत्तलात है कि जिन हलकों से अभी नताइज सामने आए हैं वहाँ जश्न भी हो रहा है? देखें जी, जब ये सिस्टम रुकने के मामलात हुए तो हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान, क्योंकि ये 2 जमातें हैं जिनके कांटों का मुकाबला है, मगर अगर ये सूरत हाल जाती है तो सियासी जमातों में बेचैनी और उनके कारकुनान, जिस तरह कुछ देर कबल हमने देखा कि फायरिंग के वाक़यात, तसादुम के वाक़यात, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो ख़दशा है अलबत्ता अभी भी कि किसी भी किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आ सकता है। ताहम उसके हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो उस तरह सिक्योरिटी जो इलेक्शन ऑफिस के सामने होनी चाहिए सियासी जमातों की, उस तरह में नहीं दिखाई दे रही और हम यही बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्लान के ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, या सिक्योरिटी प्लान ही हमें ऐसा लगा कि इस पूरे इलेक्शन के दरमियान जो है वो तरतीब ही नहीं दिया गया था। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में पाक से ज़मीन पार्टी के जो है बुज़ुर्ग कारकुन जो हैं वो जान की बाजी हार गए, गोली लगी और मुतअद्दिद इस पूरे इलेक्शन जो कि इस हल्के का था NA 240 का, उसमें इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जो ज़ख्मी हुए इनकी तादाद बहुत है, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, रेंजर्स ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया था फायरिंग के इल्ज़ाम में, उस हवाले से कोई पेशरफ सामने आई, कुछ पता चला इनके बारे में?
जी बिल्कुल, देखें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हवाले से हमें यही बताया गया है कि 2 लोगों को हिरासत में रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड जो मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते थे और उनका असला बरामद किया गया है। मगर जितने बड़े वाक़यात हुए हैं उस हिसाब से जो हिरासत में लिए जाने थे, क्योंकि मुसल्लह अफराद कौन थे, ये शरपसंद अनासर, ये तमाम सियासी जमातों का भी मुतालबा है और हम भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन चल रहा है, उसके अंदर ये असला कहाँ से आ गया, ये असला बरदार फोर्स कहाँ थी, किसकी थी, वो सामने आनी चाहिए कि हिरासत में लिया जा रहे थे, गिरफ्तारी है, कत्ल हो गया एक। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुए हैं जिसके ऊपर तहकीकात होंगी यकीनी तौर पे। मगर इस वक्त अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करें तो एमक्यूएम पुरुमीन दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ जो टीएलपी के कारकुन हैं वो भी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये सिलसिला जब ये आगे करेगा और इलेक्शन नताई जाएंगे तो उसके बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि NA 240 का जो हल्का है उसमें कौन उम्मीदवार जो है वो जीत पाता है। मगर वाज़ेह फ़र्क से जो साबका इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी दूसरे नंबर पर टीएलपी रही थी। अभी भी हमने ये देखा कि उसका एक वोट बैंक सामने आ रहा है। मगर ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं वो इंतहाई खतरनाक है जी। और अली रज़ा, जैसा कि आपने बताया कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, दिन भर फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी रहा था। जो अफराद जख्मी हुए हैं क्या बताया जा रहा है, कौन सी पार्टी से ज्यादा कारकुनान का ताल्लुक है और उनकी अब हालत कैसी है, कुछ पता चला है इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह हम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है सिलसिला सामने उस तरह भी जो है, जिस तरह हमने देखा कि अभी जो PSP की इलेक्शन ऑफिस है उसके बाहर भी जो है वो सियासी जमात जो हकीकी है उनके वफ्द आया था ताज़ियत की। तो जो सियासी जमातें हैं उनको इस पुरतशद्दुद जज्बात को रोकना चाहिए, क्योंकि वजूहात क्या हैं, पोस्टर फट गया, झंडा उतार दिया, उसके ऊपर सोचें जाने चली गई। तो पॉलिटिकल वर्कर कितना मैच्योर है, इस हवाले से पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने अपने कारकुनान को ये समझाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आज जो है एक इंसान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया, गोलियां चली दोनों तरफ से और एक इंतहाई दुख के और अफसोस के मामला जो हैं वो रिपोर्ट हुए। तो ये दोबारा भी लग सकता था पोस्टर, दोबारा झंडे लग सकते थे, मगर क्या ये पोस्टर और ये झंडे ये किसी इंसान की जान से ज़्यादा हैं? ये वो सवाल है जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपने कारकुनान को भी समझाना चाहिए। इलेक्शन है, कारकर्दगी के ऊपर वोट मिलना चाहिए और उस हवाले से ही चीज़ें सामने आनी चाहिए। वोट मिलेगा, तस्लीम करें, जो हार होगी वो अपनी हार तस्लीम करें और जो जीते वो जीते, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा जी। अली रज़ा साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर ये बताइए, RTS सिस्टम के हवाले से आपने बताया कि हैंग हो गया है, क्या कहना है, कब तक बहाल हो जाएगा और मुख्तलिफ जमातों का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 2 हल्कों के नताइज रोके भी जा सकते हैं। देखिए, RTS सिस्टम आधे घंटे तक जो है वो अपडेट नहीं हुआ हुआ और अपडेट नहीं होने की वजह से जो यहाँ तशवीश की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के जो मेंबर्स इन असम्बली हैं कासिम, वो जो है DRO के पास गए, उनसे जानने की कोशिश की कि मामला क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपने शक व शुबात का इजहार किया कि कहीं नताइज चेंज तो नहीं किया जा रहा। उस वक्त तक 299 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे, जिसके बाद इसी दौरान जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो सिस्टम ने दोबारा काम शुरू कर दिया और वो अपडेट हुआ तो 301 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए, जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो 40 वोटों से जो है वो लीड लिए हुए हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है वो 40 वोटों से पीछे हैं जी। उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा असगर अजीम, ये भी बताइएगा, मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं और जिस जगह इस वक्त आप मौजूद हैं ये कौन सी जगह है और यहाँ कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं? देखिए, ये इलेक्शन कमिश्नर ने एक अपना सेंट्रलाइज इलेक्शन सेल बनाया था, जिसको कुरंगी डिग्री कॉलेज 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड के करीब, जहां पर उन्होंने जो है पहली बार जो है ये स्क्रीन लगाई गई थी। ये RTS सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो 2018 में भी जिसकी बाज़गश्त सुनाई गई थी, ये वो सिस्टम है जो बल्दिया टाउन के जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे उसमें भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी गई थी, लेकिन हर वक्त ये बैठ जाता था। लेकिन इस बार जो है बाकायदा इसको जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ स्क्रीन के जरिए सिस्टम को आवेजा किया गया बल्कि अपडेट भी किया जा रहा है। 303 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक मोहम्मद अबू बकर MQM पाकिस्तान के 10,454 वोट लेकर अब पहले नंबर पर आ गए हैं और शहजादा शहबाज वो तहरीक लब्बैक के वो 10,415 वोट लेकर जो है अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो अब जो है सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। ये सिस्टम जो कि आधे घंटे के लिए बैठा था, जिस पर जो है बहुत ज़्यादा
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था, लेकिन अब ये काम कर रहा है और अब 6 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी है। ताहम 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके बारे में अब तक जो है हम भी डार्क में हैं, हमें भी इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा कि जिन पोलिंग स्टेशन की हदूद में हालात ख़राब हुए थे, जहाँ पे जो है वो कैजुअल्टी हुई, हंगामा आराई हुई, वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या वो उसके नतीजे जारी करेंगे या उसको रोकेंगे। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। हमने उन्हें फ़ोन किया, हमने उन्हें मैसेज किया, मैसेज उन्होंने रीड भी किया व्हाट्सएप पे, लेकिन जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं। जी NA 240 की सूरत हाल पल पल बदल रही है। तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे असगर अजीम, उन्हीं के साथ मौजूद थे अली रजा। आप दोनों का शुक्रिया।